क्या आप भी फंसे हो ऐसे ट्रैप पे यानी कि स्कैम पे? लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। कैसे आजकल ये सब स्कैम हो रहा है, कैसे हमें फंसाया और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, चलिए बात करते हैं। मैं खुद का स्टोरी बताता हूँ आपको। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। क्या हुआ कि इन दिनों में पार्ट टाइम के लिए एक जॉब तलाश कर रहा था और रेंडमली एक ऐप से, आप मतलब बहुत सारे ऐप हैं, ऐप से अप्लाई किया और एक दिन मुझे सडनली कॉल आया। उस साइड से मुझे बताया गया कि आपका इंटरव्यू आज की डेट पे है, आज की डेट पे शेड्यूल है, आप आज आ जाइए इंटरव्यू के लिए। तब मैं खुश हो गया, वाह मेरा जॉब लग गया, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। रेडी हो गया, पर मुझे तब पता चला कि मेरा इंटरव्यू जिस जगह पे है मेरा घर से होगा लगभग 250 किलोमीटर। तो तभी मैंने उन लोगों से बात किया कि मैं तो आज ही नहीं पाऊँगा, तो कैसे करूं? तो उन लोगों ने बोला कि चिंता मत कीजिए, हम अरेंज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं आपके लिए। तो उन लोगों ने मुझे बोला आपका डेट कल रिशेड्यूल हो गया है, आप कल ही चले आइए, कल हो जाएगा। मैं पूरा खुश हो गया और रेडी होके रात को निकल गया और सुबह वहाँ पहुँचा। उसके बाद ये मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो कि मेरे साथ हुआ है। इंटरव्यू के लिए गया, जब वहाँ पे पहुँचा तो मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट करने को बोले और अंदर बुला के बिठाए। अंदर जाके बैठा, जब मैं अंदर गया तो देखा वहाँ पर बहुत सारे लड़का और लड़कियाँ बैठे थे, सब आए थे इंटरव्यू के लिए। अगर आप किसी से भी बात करोगे तो वो लोग बात करने नहीं देते थे, बोल रहे थे कि साइलेंट बैठो, कोई किसी से बात नहीं करेगा, और नाम बुलाने से आके इंटरव्यू देना है, ऐसे बोले थे। तो स्ट्रिक्ट कर दिए थे, कोई किसी से बात नहीं कर पा रहा था, कि कोई किसी से पूछ भी नहीं पा रहा था क्या जो है कैसा है, ऐसा ही माहौल बना दिए थे वो लोग। तो हम बात नहीं कर पाए। मेरा नंबर आ गया, मेरा नाम बुलाने से मैं अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद वो मुझे बताए ये एक टाइपिंग का काम है, ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के अंडर चल रहा है ये काम, अगर आप करना चाहते हो तो बताइए, मैं आपको बताऊंगा। भाई मैं जॉब करने आया था इंटरव्यू देने, तो और मना है थोड़ी ना करूँगा ना। तो मैं उन लोगों को बोला ठीक है बताइए मुझे क्या क्या। तो वो बोलता है ये एक वॉइस ट्रांसक्रिप्शन है, ये आपके पास एक वॉइस आएगा और ये वॉइस सुनकर आपको टाइपिंग करना है। तो वो लोगों ने मुझे एक डेमो दिखाया, देखिए ये एक डेमो है, ये डेमो सुना दिया। भाई वो डेमो भी मैं सुना, बहुत ईजी था, सुनाई भी दे रहा था पूरा क्लियर, और लिख भी पाओगे आप क्लियरली। तो मैंने ठीक है हाँ हाँ बता दिया, मैं करूँगा, ठीक है। उसके बाद आता है भाई पैसा का बारी, फ्रॉड होना स्टार्ट होता है इस काम। तभी बताते हैं कि अगर आपको करना है तो एक सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। हमारे यहाँ 4 पैकेज है, आप किस पैकेज करना चाहते हैं बताइए। अगर 2200 देंगे तो आपका सैलरी 14,000, फिर 3,000 दोगे तो आपका सैलरी होगा 25,000, 4500 दोगे तो आपका होगा 35,000, और 6,000 देते हो तो 6,000 के बाद आपको एक लैपटॉप और आपका सैलरी 45 से 50,000 तक आ जाएगा। भाई पूरा मैनिपुलेट करते हैं वो लोग, पूरा फंसाना चाहते हैं, बातों में फंसा कर पैसा लूटना चाहते हैं। ऐसा किया मेरे साथ, मैं भी फंस गया। तो मैंने सोचा भाई पैसा लगेगा तो ये कैसा इंटरव्यू है, कैसा जॉब है। तो मैंने थोड़ा सोचा, फिर बताया सर पैसा का बात है तो मैं घर लोगों के साथ बात करूंगा, घर वाले जो बोलेंगे तभी करूंगा। तभी बोला फिर ठीक है आप बात कीजिए घर पे और हमें बताइए। तो मैंने बोला ठीक है सर, बात करके बाहर से आता हूँ। तो मुझे वो लोग डायरेक्टली मना की, नहीं 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 आप बाहर नहीं जा सकते, आप बाहर बिल्कुल नहीं जा सकते, यहाँ अंदर बैठो और घर लोगों से बात करो और बताओ क्या करना चाहते हो। मैंने सोचा भाई ये कैसा जॉब है, कैसा इंटरव्यू है, मुझे बाहर जाने नहीं दे रहे हैं, बात नहीं करने दे रहे हैं। भाई पूरा इनका सुनोगे मैनिपुलेट पूरा खतरनाक करते हैं, मैनिपुलेट तो करते हैं पूरा डरा भी देते हैं कि ऐसा होगा नहीं होगा, ये गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग है, नहीं करोगे तो ऐसा होगा। तो उन लोगों ने मुझे बताया अगर आप डिपॉजिट करते हो तो आपका फर्स्ट मंथ में ही आपका जो डिपॉजिट करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो मैंने घर से बात किया और हाँ हाँ मिला के कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे घर वाले भी बोले ठीक है सतत मिल जाएगा ना 1 मंथ के बाद, तो ठीक है कर दो। तो मैंने भी ठीक है कर देता हूँ, डिपॉजिट किया और वहाँ से आ गया। वहाँ से आने के बाद भाई मैं मेरा दोस्त से एक लैपटॉप मांग के लाया, टाइपिंग करूँगा कह के। मोबाइल में बहुत इजी है बोलते हैं बोलो, पर इजी नहीं रहता, मोबाइल पे हार्ड हो जाता है। तब लैपटॉप लेके आया और लैपटॉप लेके आने के बाद काम स्टार्ट किया। भाई मेरा पहला एक्सपीरियंस ही बहुत गंदा गया। एक 5 मिनट का ऑडियो आया था भाई, मैं उसको सुन के लिखने में ही 5 मिनट का ऑडियो, मुझे 2 मिनट लिखने के लिए 1 घंटा लग गया। मैंने सोचो कितना खतरनाक काम है वो, हार्डवर्क है। मैंने एक 5 मिनट का ऑडियो मुझे लिखने में 3 घंटा लग गया, 3 घंटा या ज़्यादा भी लग जाता है भाई। और एक 10 मिनट का ऑडियो आएगा तो आपको 1 वीक लग जाएगा। तो सोचिए भाई मैं 2200 डिपॉजिट किया, वो उनका वर्क था 1 डे में 60 मिनट का, यानी कि 1 आवर का वर्क रहता है, उस हिसाब से पैसा मिलता है। 1 आवर के लिए 200 रुपया, तो आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर दो, पर डे 1 आवर 200 रुपया। इस हिसाब से मेरा था, फिक्स था कि 14,000 में मिल जाता तो वो 2,000 मुझे मिल जाता, तो टोटल मिलता मुझे 16,000। यही था उनका क्राइटेरिया, सब डिटेल्स। फिर वो टाइपिंग में भी भाई बहुत सारा झंझट है, वहाँ पे भी रूल रेगुलेशन है, क्राइटेरिया है कि आप कॉमा को कॉमा लिखोगे, ब्रैकेट को ब्रैकेट, बहुत सारा था, डॉट सेमीकोलन, ऐसा मतलब क्राइटेरिया भी बहुत सारा था। भाई आप पूरा इरिटेट हो जाओगे, वो काम देखोगे जब करने के लिए स्टार्ट करोगे पूरा इरिटेट हो जाओगे। तो ऐसा हुआ, तो अभी मैं कर नहीं पाया भाई,
4-5 ठो काम करके 4-5 या 7-8 काम करके उन लोगों को कॉल किया, बहुत हार्ड हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उन लोगों ने बोला कि आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने दोस्त को रिफ़र करिए, वो शायद कर पाएंगे। तो मैंने बोला भाई मैं इंटरव्यू मेरे लिए दिया था, जॉब मेरे लिए चाहिए था, पैसा भी मुझे चाहिए, तो मैं दोस्त को रिफ़र क्यों करूँ भाई, खुद तो फंसाऊँ फिर दोस्त को फंसाऊँ। मैंने बोला नहीं, तो ये मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे आप रिफंड दे दीजिए, मुझे ये नहीं करना है, मुझे रेजिग्नेशन देना है, मुझे ये काम ही नहीं करना है। तो तभी उन लोगों ने मुझे बताया ठीक है आपको 7 डेज़ का टाइम लगेगा, 7 डेज़ के बाद ही आपका ये प्रोसेस होगा। तो मैं वेट किया 7 डेज़ तक। 7 डेज़ के बाद जब फ़ोन किया तो वो सर नहीं है, वो मैम नहीं है, ऐसा मुझे फिर और 7 दिन तक ले चले। तो फिर मैंने फ़ोन किया, तभी बताते हैं कि आपको 30% रिकवर होगा, यानी कि 30% रिफंड मिलेगा और 70 नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने काम ठीक से नहीं किया है। काम नहीं किया है, आपको लिखा हुआ है, आपका जो दिया गया था आपको लेटर, जॉइनिंग लेटर, उसमें मेंशन है। भाई मतलब फंसा दिया है ना, मैं क्या बोलूँ फिर। तो मैं बोला जब मैं ज्वाइन करने गया था आप लोगों ने मुझे बोला था कि सब रिफंड हो जाएगा, आप अगर नहीं कर पाते 1 वीक के बाद भी छोड़ते हैं या 15 दिन के बाद भी छोड़ देते हैं तो आपका रिफंड हो जाएगा जितना भी है। उस टाइम तो आप लोगों ने बोला था कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, पर अभी ऐसे क्यों बोल रहे हो? अगर उस टाइम आप बोले थे कि रिफंड हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, आपका काटा नहीं जाएगा, मिल जाएगा, तो भाई अभी क्यों कर रहे हो? तो ऐसे ऐसे बात करके उन लोगों से मेरा झगड़ा हो गया। भाई अगर मैं 2200 दिया हूँ तो मुझे 2200 मिलना चाहिए ना, तो आप मुझे 400-500 क्यों दे दो भाई, फुल रिफंड दो मुझे मेरा ना। तो झगड़ा हो गया उन लोगों के साथ, तू मैं, वो लोग मुझे सुनाए, मैं उन लोगों को सुनाया, ऐसा हो गया था इशू। तो भाई मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसे काम में कभी भी मत फंसिएगा। ऐसे डाटा एंट्री, पार्ट टाइम जॉब, वर्क फ्रॉम होम, वॉइस ट्रांसक्रिप्शन, ऐसे कोई ऑफर देता है अगर आप लोगों को, तो कभी भी काइंडली कभी मत फंसिएगा, ये रिक्वेस्ट है मेरा, क्योंकि मैं फंस चुका हूँ। आप लोगों को फंसाना नहीं चाहता, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसे काम में कभी भी मत फंसिए, आवर रहिए, ऐसे फंस जाओगे तो बहुत बुरा होगा आपके साथ। मैं थोड़ा दिमाग लगाया फिर भी फंस गया भाई, मुझे पैकेज दिखाया 4-5 पैकेज, फिर भी मैं तो फंस गया ना भाई। छोटा पैकेज लिया, फिर भी तो मेरा 2200 रुपये जो डिपॉजिट किया मुझे वो 1 रुपया भी रिकवर नहीं हुआ। भाई मुझे चाहिए तो पूरा चाहिए, नहीं तो नहीं। 30% देंगे तो मुझे क्या होगा, 500 या 600 या 700 देंगे तो क्या फ़ायदा, मैं 2200 डिपॉजिट किया हूँ। तो उनके साथ झगड़ा हो गया और बातचीत नहीं हुआ। तो इसीलिए ऐसे क्राइम से बचिए, ऐसे फ्रॉड से, स्कैम से, नहीं तो भाई बहुत पछताओगे। ये वॉइस ट्रांसक्रिप्शन सुनने से ही मना कर देना। अगर कोई भी आपको वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम जॉब, डाटा एंट्री जॉब का देता है ऑफर, तो डिटेल्स उनसे पूछो कि पैसा लगता है क्या लगता है। अगर पैसा लगता है तो जान लेना भाई ये पूरी स्कैम है, पूरी स्कैम है। ये कोई जॉब फॉब कुछ नहीं है, ये स्कैम है। ये पैसे लूटने का जरिया है उन लोगों का। ये फ्रॉड जो बैठे हैं ये आप लोगों से पैसे लूटना चाहते हैं। सो बी अलर्ट, इतना कहना था आप लोगों से। थैंक यू, धन्यवाद।